कोई स्वर्ण की लड़की रहेगी और उसे किसी लड़के ने प्रपोज किया और उसने ना बोल दिया और वो लड़का जाके केस कर दिया लड़की पे, तो लड़की का एकेडमिक कैरियर तो खत्म होगा ही होगा, साथ में जो है उसको 3 साल से 10 साल तक जो है जेल रहना पड़ेगा। हम सभी सलावा ग्रामवासी शपथ लेते हैं हम मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे। हम मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे। हम इनसे बात करेंगे इन लोगों से कि आखिर ये चूड़ियां किन किन को भेजा जा रहा है और वजह क्या। टीवी 10 भारत, सच की ताकत। भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। बुरे दिन इस कदर आ चुके हैं कि उनका कोर वोटर भी उनका साथ छोड़ रहा है, सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो कोर वोटर हैं, कट्टर हिंदू, वो सड़कों पर उतरकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह पर कालिख पोत रहे हैं। यहां तक कि शपथ ले रहे हैं कि चाहे कुछ हो जाए, आने वाले दिनों में इस पार्टी को तो वोट नहीं देंगे। सोचिए कितना ज्यादा बुरा वक्त आ चुका है। आज से पहले प्रदर्शन पर और सड़कों पर हमने मुस्लिम, सिख, ईसाई लोगों को ही देखा था। यही आरोप लगते हैं कि ये तो मुसलमान हैं, ये तो विरोध करेंगे ही मोदी शाह का, ये तो बीजेपी का विरोध करेंगे ही, ये तो चाहते ही नहीं है कि देश में विकास हो। लेकिन अब तो सड़कों पर स्वर्ण समाज के लोग उतर चुके हैं, जो बीजेपी का कट्टर वोटर है, कट्टर हिंदू बीजेपी को जो वोट देते हैं, वो सड़कों पर उतरकर सवाल पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि सुधर जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। क्या तस्वीरें आ रही हैं देश भर के कोने कोने से। यूजीसी कानून को लेकर क्या बवाल हो रहा है। शपथ खा रहे हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देंगे। जो भी तस्वीरें आ रही हैं वो हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। तो बीजेपी का जो कोर वोटर है, कट्टर हिंदू है, अब वो शपथ ले रहे हैं कि चाहे कुछ हो जाए पर इस पार्टी को तो वोट नहीं देंगे। इसी के साथ जो तस्वीरें आ रही हैं, विरोध जो हो रहा है और विरोध में लोग क्या कह रहे हैं, यूजीसी कानून को लेकर सारा बवाल है, वो आपको बताएंगे। तस्वीरें दिखाने से पहले हमारी आपसे खास अपील है कि स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए आप हमें अपनी छोटी सी राशि देकर सहयोग कर सकते हैं। वीडियो में दिए गए इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और अपना सहयोग दे सकते हैं ताकि ऐसे ही निष्पक्ष खबरें आपको दिखाती रहें। इसी के साथ अब अपनी स्क्रीन पर आप ट्वीट भी देख रहे हैं। शपथ ली जा रही है और ये शपथ कोई मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं ले रहा है, बल्कि हिंदू समाज के लोग ले रहे हैं। कट्टर हिंदू ले रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की ताकत बना करते हैं। अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, वीडियो आपको सुनाते हैं। अब अपनी स्क्रीन पर ट्वीट देख रहे हैं नरेंद्र प्रताप का, जिसमें वीडियो शेयर करके उन्होंने जानकारी दी है कि वीडियो मेरठ का है। राजपूतों के गढ़ ठाकुर चौबीसी में सरकार के खिलाफ बिगुल बज गया है। यूजीसी एक्ट को लेकर ठाकुर समाज से सौगंध उठाई गई है कि जब तक पीएम मोदी इसे वापस नहीं लेते, वोट नहीं देंगे। इसी के साथ न्यूज 24 ने भी इस खबर को, इस वीडियो को शेयर किया है और लिखा है कि हम मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे, यूजीसी विवाद को लेकर खाई कसम। यूपी के मेरठ के सलावा गांव का ये वीडियो है जो वायरल हो रहा है। लोगों ने यूजीसी को लेकर जबरदस्त जो है वो विरोध किया है। अब आप ये वीडियो देखिए और लोग क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुनिए। हम सभी सलावा ग्रामवासी शपथ लेते हैं ये जो काला कानून यूजीसी बिल, मोदी सरकार लाई है, जब तक ये वापस नहीं होता, हम मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे। कसम खाते हैं। एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे प्रियांशु कुमार ने शेयर करते हुए लिखा है कि जब तक भाजपा यूजीसी और SC/ST एक्ट को खत्म नहीं करती, तब तक आप लोग पाकिस्तान चले जाओ। जब खत्म हो जाएगा आप लोगों को तब बुला लेंगे। यहाँ पर भी ये लोग लाइन से खड़े होकर एक ही बात कह रहे हैं और शपथ ले रहे हैं कि बीजेपी को तो वोट नहीं देंगे। देखिए ये वीडियो। मतदाता दिवस के अवसर पर आज हम सब ग्रामवासी इस बात की शपथ लेते हैं जब तक बीजेपी यूजीसी SC/ST जैसे काले कानूनों को वापस नहीं लेती है, हम सवर्णों के साथ न्याय नहीं करती है, हम सवर्ण लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे, ना ही मतदान करेंगे। जय हिंद, जय भारत। वही नरगिस बानो यहाँ पर चित्रा त्रिपाठी के कमेंट पर, चित्रा त्रिपाठी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहती है। पहले चित्रा त्रिपाठी का ट्वीट देखिए। चित्रा त्रिपाठी जी ने यहाँ पर क्या लिखा है। चित्रा त्रिपाठी ने लिखा है कि अमेरिका में टैलेंट देखा जा रहा है, चीन में शिक्षा देखी जा रही है
और हमारे यहाँ छात्रों की जाति देखी जा रही है। ये किसे लेकर तंज किया गया है? यूजीसी कानून को लेकर कटाक्ष किया गया है। अब इस पर नरगिस बानो कहती हैं कि वाह बहुत खूब, जब बात अपने पर आई तो जाति भेदभाव याद आ गया। आए दिन मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती रहती है, मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए जाते हैं, देश भर से बाहर निकालने की उन्हें बात की जाती है, नरसंहार की खुले मंच से अपील की जाती है, मुसलमानों को मंच से गालियां दी जाती है, तब क्यों नहीं बोलते? ये बात कि अमेरिका में टैलेंट देखा जाता है और हमारे यहाँ मुसलमानों को परेशान किया जाता है। फिर ये कहते हैं कि निष्पक्ष पत्रकार है। तो अपने पर आई तो इन सबको, ये तमाम यूट्यूबर्स, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे न्यूज चैनल एंकर्स हैं जो सारा दिन नफरत परोसेंगे, लेकिन इस कानून को लेकर उनकी भी खाट खड़ी हो गई। इस कानून को लेकर उन्हें भी डर लग रहा है कि अब वो जाति भेदभाव को लेकर कह रहे हैं कि हमारे देश में तो ये चल रहा है। आज से कुछ घंटे और कुछ दिन पहले यही पत्रकार इस देश को विश्व गुरु बनाने पर तुले थे और इस देश में कोई समस्या ही नहीं है, ये आपको दिन रात बताते थे। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर सचिन गुप्ता का ट्वीट देख रहे हैं, जिसमें यूपी का ही ये मामला है, यूपी का ही वीडियो है, जिसमें कहा गया है कि यूजीसी मामले में रायबरेली के बीजेपी नेता रमेश बहादुर सिंह और जो गोरक्षा दल के अध्यक्ष महेंद्र पांडे, उन्होंने बीजेपी के स्वर्ण नेताओं को चूड़ियां भिजवाई हैं। देखिए वीडियो। हम इनसे बात करेंगे इन लोगों से कि आखिर ये चूड़ियां किन किन को भेजा जा रहा है और वजह क्या है। वहीं इस कानून को लेकर लखनऊ के विश्वविद्यालय के गेट के सामने छात्र जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं। छात्र यूजीसी रेगुलेशन में जाति आधारित भेदभाव का विरोध कर रहे हैं। पुलिस को भारी बंदोबस्त वहां पर करना पड़ गया क्योंकि इतना ज्यादा जमावड़ा वहां लगा हुआ है। आगे लिखा है कि सबसे ज्यादा आवाजें उत्तर प्रदेश से सुनाई पड़ रही है, ज्यादातर बड़ी क्रांतियों का बिगुल यहीं से फूका गया है। तो उत्तर प्रदेश में 27 में चुनाव है विधानसभा के, और ऐसे में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से यूजीसी कानून को लेकर विरोध हो रहा है, बवाल हो रहा है, कस्में खाई जा रही हैं कि वोट तो हम नहीं देंगे, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को अच्छा खासा नुकसान जो है वो चुनावों में उठाना पड़ सकता है। ये वीडियो देखिए किस तरह से लखनऊ के विश्वविद्यालय गेट के सामने लोग धरने पर बैठे, छात्र धरने पर बैठे हैं। क्या सूरज नया उगाओगे? एक हवा में साथ सबकी लोग जो पटवारा ड्राइवरों को उनका ढोंगी है, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था? खुदा ने मंदिर तोड़ी है। हमारी एकता ना तोड़ो, ना तोड़ो, ना तोड़ो। वहीं करनी सेना क्या कह रही है? करनी सेना को तो हम सब जानते ही है, देश में कुछ भी होता है तो बवाल के नाम पर पहले करनी सेना ही आती है। अब करनी सेना ने कहा है कि यूजीसी बिल वापस ले लो, नहीं तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे, ये करनी सेना कह रही है। मेहताब सिद्दीकी ने कहा है कि देर किस बात की है, जल्दी से काम पर लग जाओ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई भी कानून इतनी आसानी से तो लेती नहीं है। हमने कई कानून देखे हैं, आपके सामने किसान बिल को लेकर जो 3 काले कानून बनाए गए थे, वही आपके सामने एक बड़ा एग्जाम्पल है। कितने महीनों तक प्रदर्शन किया, सर्दी धूप गर्मी में किसान जो है वो बॉर्डर और सड़कों पर बैठे रहे, तब जाकर सरकार ने जो है वो कानून वापस लिया, जब उसको ये दिखा कि इससे हमें अच्छा खासा नुकसान हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। यूजीसी कानून को लेकर एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी की खाट खड़ी हो चुकी है, क्योंकि सवर्ण समाज के लोग जो हैं, जो हिंदू, जो कट्टर हिंदू माने जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कट्टर वोटर माने जाते हैं, फेसबुक और सोशल मीडिया पर किस तरह से वो लोग पोस्ट कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ये आपके सामने है। एक लिखता है कि मेरे पूर्वज कहते थे कि तेली की शक्ल नहीं देखनी चाहिए। एक ने लिखा है कि योगी तुझसे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं। एक लिखता है कि जागो ब्राह्मण और क्षत्रिय, यूजीसी कानून का विरोध करो, नहीं तो हमें अपने आने वाली पीढ़ी बुजदिल कहेगी। तो ये इस तरह के जो सोशल मीडिया पर बातें हो रही हैं, ये भी आपके सामने, और इनके नाम भी आप देख सकते हैं। लुटियंस मीडिया ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें लिखा है कि यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ स्वर्ण समाज के लोगों ने कुशीनगर में नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि मशहूर यूट्यूबर भी इसमें किस तरह से कूद पड़े हैं, और जब अपनी पर बात आई तो ये कानून किस तरह से उनको इस कानून से मिर्ची लग रही है, ये भी आपको बताएंगे। अब यहाँ पर आपको बताते हैं कि चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप को तो आप जानते ही होंगे। मनीष कश्यप यूजीसी कानून के खिलाफ बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि यूजीसी कानून से स्वर्ण लड़कियां जेल जा सकती हैं, ये एक काला कानून है। आप भी जरा सुनिए उन्हें क्या कह रहे हैं वो। मान लीजिए कि कोई स्वर्ण की लड़की रहेगी और उसे किसी लड़के ने प्रपोज किया और उसने ना बोल दिया और वो लड़का जाके केस कर दिया लड़की पे, तो लड़की का एकेडमिक कैरियर तो खत्म होगा ही होगा, साथ में जो है उसको 3 साल से 10 साल तक जो है जेल रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने मनीष कश्यप को सुना कि वो क्या बोल रहे हैं। यूजीसी कानून को लेकर बड़े बड़े पत्रकार, चर्चित यूट्यूबर सभी जो है
वो अपनी अपनी टिप्पणियां दे रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। सवाल तो ये उठता है कि जब इस देश में अल्पसंख्यक समुदाय पर हमले होते हैं, उनके खिलाफ खुले मंचों से धमकियां दी जाती हैं, तब ये लोग कहां जाते हैं? तब इन लोगों की बोलती बंद क्यों हो जाती है? अब आप अपनी स्क्रीन पर जैकी यादव का ट्वीट देख रहे हैं, जो इस बात को समझा रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि ये बड़े बड़े पत्रकार जो किसी चीज पर बोलते ही नहीं है, विश्व गुरु मानते हैं भारत को, आज ये कैसे यूजीसी कानून पर जो है उसका विरोध कर रहे हैं और उस पर ट्वीट कर रहे हैं। इन्होंने लिखा है कि यूजीसी मुद्दा पूरा मीडिया एक आवाज में बोल रहा है। यूजीसी मुद्दे पर सभी यूट्यूबर्स एक आवाज में बोल रहे हैं। यूजीसी मुद्दे पर सभी क्रांतिकारी पत्रकार एक आवाज में बोल रहे हैं। इसकी वजह यह है कि ऊपर दी गई तीनों जगह 90% स्वर्ण लोग बैठे हुए हैं। बहुजन आबादी अपने ही आगे बढ़ने वाले लोगों को टारगेट करने लगती है, जबकि स्वर्ण आबादी अपने आगे बढ़ने वाले लोगों को सम्मान करती है, जिससे कि जब बात समाज और वर्ग की हितों की आती है तो सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर यूजीसी कानून को लेकर एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कट्टर हिंदू वोटर हैं वो अच्छा खासा उनसे नाराज हैं और ऐसे में चुनावों पे इसका असर देखने को मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से उनके कट्टर हिंदू वोट देने से मना कर रहे हैं, इसे लेकर आपका क्या कहना है? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।